सुबह ही आई है वो है स्विगी के आईपीओ से रिलेटेड, जहां पे उन्होंने प्राइस बैंड सेट कर दिया है। 371 से 390 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड है और 6 से 8 नवंबर के बीच में मौका मिलेगा इस आईपीओ में पैसा लगाने का। इस बीच हमारे साथ विवेक कारवा भी जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। विवेक जी, धनतेरस की आपको और आपकी टीम को ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहले आपसे राय स्विगी के आईपीओ को लेकर ही जानना चाहेंगे कि देखिए, हाल फिलहाल हमने देखा कि वैल्यूएशन थोड़े से कट जरूर हुए हैं। यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट का मानना था कि हम इसलिए थोड़ी सी वैल्यूएशंस कट कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर आईपीओ में रहे। आपकी क्या पूरी एनालिसिस है जिस वैल्यूएशन पे ये आ रहा है, क्या अट्रैक्टिव लगेगा? साथ ही इसको लेकर जोमैटो में क्या कुछ प्रक्रिया देख सकते हैं? सुप्रभात सृष्टि जी और सबको धनतेरस की शुभकामनाएं। और सबका जो वेल्थ का घड़ा है वो भरा रहे। तो देखिए, जोमेटो एक साइड में रैली किया था और दूसरी साइड में स्विगी ने अपना वैल्यूएशन कट किया है। तो जो डिफरेंस आ रहा था, इनफैक्ट बाई एनी स्ट्रेच ऑफ मींस जोमेटो का जो बिजनेस है वो मोर रोबस्ट और जो वॉल्यूम्स है वो ज्यादा है। लेकिन इतने रनअप के बाद में जोमेटो मुझे ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन स्विगी अभी भी जैसे जोमेटो पहले लिस्ट हुआ था, एक लॉस मेकिंग कंपनी है आज के दिन भी। और मुझे लगता है कि पहले पहले लग रहा था कि ये 430 450 के बीच में आएगा, वो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन हो जाता है। लेकिन अब जो 370 से 390 की बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट को अट्रैक्ट करेगा ये प्राइसिंग। दूसरी, स्विगी भी जैसे जैसे ब्लैक में आएगी, अभी जो नुकसान कर रही है और ब्लैक में आएगी, और इंस्टा मार्ट उनका जैसे जैसे पिकअप करेगा, मुझे लगता है कि वहां पे भी आपको वैल्यूएशन इंप्रूव होते हुए आगे चल के दिखेंगे, मतलब स्टॉक प्राइस में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। टेम्पररी ये हो सकता है कि जैसे जोमेटो का एक फेज था, ऑलमोस्ट 1.5 2 साल तक ये लोग नुकसान दिखा रहे थे, तो स्लोली प्रॉफिट में आए। स्विगी का भी वही एक चार्ट हो सकता है। तो आज जो नुकसान है करीबन अमाउंट एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ, ये नुकसान से प्रॉफिट में आने को आपको हो सकता है कि कम से कम 4 क्वार्टर से लेके 6 क्वार्टर लगे। तो तब तक बाजार इसको बहुत क्लोजली देखेगा। मुझे लगता है कि इंटरेस्ट लेगा बाजार, और मुझे खुद को भी इंटरेस्ट है इसमें। इंटरेस्टिंग होगा स्विगी के आईपीओ को लेकर पूरी प्रक्रिया, इस पर रहेगी नज़र। पर इस लिहाज से अगर जोमेटो के वैल्यूएशंस देखें तो कंपनी में अगर इन्वेस्टेड है तो ठीक ज़रूर है, पर इसको लेकर स्विगी में क्या कुछ प्रक्रिया होती है, आई थिंक वो ज़्यादा एक्साइट कर रहे हैं फिलहाल विवेक जी को, तो हमने नोट ज़रूर कर लिया है। पसंद है उनको। कल हमने देखा कि एमएनएम में अच्छी तेजी रही, टीवीएस मोटर में हल्के से गेंस रहे, लेकिन बजाज ऑटो फिर से आ गया है 10,000 रुपए के नीचे। रचना जी, अगर ऑटो में किसी को ट्रेड लेना हो तो आपके हिसाब से कौन सा शेयर बेहतर लग रहा है आपको? जी, बजाज ऑटो की जहां तक बात है, बजाज ऑटो में फिलहाल चार्ट्स पे तो प्राइस एक्शन नेगेटिव है। नेवरदलेस अगर आज के सेंटीमेंट के हिसाब से या उस हिसाब से अगर कोई टर्न आता है और अगर ये 10,300 के ऊपर निकलता है तो और तब ये पॉजिटिव बनेगा, तब तक तो मेरे हिसाब से ये सेल ऑन रैली ही रहेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन नेगेटिव साइड पे पॉइंट आउट कर रही है। ठीक है, बजाज